अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका अपना शाह आलम निज़ामी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरीके से हमेशा शाद व आबाद रखे। आप जहाँ भी रहें महफूज रहें, सही सलामत रहें। इस वीडियो को आखिर तक तसल्ली से सुकून से सुन के जाएँ ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ फ़र्क आ जाए और आपकी ज़िंदगी जीने का जो तरीक़ा और सलीक़ा है वो बदल जाए। आज हम बात करेंगे कि एक अमीर तरीन शख्स इंसान कैसे बना जाता है, एक अमीर इंसान अमीर कैसे बनता है और हमें अमीर कैसे बनना है। आज हम इस पर बात करेंगे। अमीर तरीन शख्स बनने के लिए जो बेहतरीन नुस्खा और जो सबसे आसान नुस्खा है वो ये है कि आपके अंदर सखावत होनी चाहिए, आपके अंदर हमदर्दी होनी चाहिए, आपके अंदर देने का जज्बा होना चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 6,000 रुपये कमाते हैं या 60,000 कमाते हैं या 6 लाख कमाते हैं। आप जो भी कमाते हैं उसमें से आप इरादा कर लें कि मुझे इसमें से कुछ हिस्सा बाहर किसी को देना है, किसी की भी मदद करनी है। अलगर्ज मस्जिद के इमाम को कुछ पैसा दे देना है, किसी का बिजली का बिल भर देना है, किसी के गैस का बिल भर देना है, या फिर किसी के पानी का बिल भर देना है, या फिर किसी को खाना खिला देना है। किसी भी तरीके की कोई भी मदद हो, आपने ये नियत करके हर महीने निकालना है इस तरीके से। जब आप इस तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देखने को मिलेगा अपनी ज़िंदगी में और कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। जब मैं चेन्नई में था तो हमारे एक दोस्त हैं, बड़े करीबी बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे। उस वक्त मैं लगभग 7,000 रुपये कमाता था। तो उन्होंने मेरे को एक मशवरा दिया कि आप हर महीने 1,000 रुपये इमदाद किया करें। मैं थोड़ा ताज्जुब में पड़ गया कि मैं 7,000 रुपये कमाता ही हूँ और मैं कैसे 7,000 रुपये में से 1,000 रुपये किसी को दे सकता हूँ, क्योंकि उस वक्त जो मेरी सोच थी वो 7,000 के अंदर महदूद थी और मैं उसी के अंदर गुजारा करता था, उसके मुताबिक मैं अपनी ज़िंदगी बसर करता था। लेकिन जब उन्होंने मशवरा दिया, उन्होंने जब मुझे एक रास्ता बताया, वो दिन है और आज का दिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कभी भी कोई परेशानी नहीं दी, कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि कभी ज़बान से नाशुक्राना अल्फाज निकला हो। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से जो अहद किया, जो इरादा किया कि जो भी है खुदा की राह में निकालना है, खुदा की राह में देना है, कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बदल गई और रास्ते बदल गए, हर एक चीज़ बदल गया, ज़िंदगी का अंदाज़ और तरीक़ा बदल गया। जब खुदा की बारगाह में देना शुरू किया, नियत कर ली कि खुदा की बारगाह में निकालना है, चाहे थोड़ा या ज़्यादा बस निकालना है। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क़ के बहुत सारे रास्ते खोल दिए। लोगों का तो हाल ये है कि इतने कंजूस हो गए हैं, लोग बख़ील हो गए हैं कि ना तो अपनी ज़ात पर ख़र्च करते हैं, ना अपने बच्चों पर ख़र्च करते हैं, दूसरों की तो बात रहने ही दीजिए। अलगर्ज ये ऐसे लोग अगर शादी में भी चले जाएं, अगर वहाँ पर बेहतरीन खाने पीने का इंतज़ाम है तो इनको ये भी शिकायत होती है कि अरे यहाँ पर मटन क्यों बना लिया, चिकन बनाने से भी तो काम हो सकता था, चिकन ही खिला देते, मटन खिला के पैसा क्यों बर्बाद किया। इस तरीके की लोग बातें करते हैं, इस तरीके की लोगों की शिकायत होती है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने आपको खिलाया है, आपकी औकात होने के बावजूद भी आप नहीं खा पा रहे हैं, दूसरे के दरवाजे पर आप खा कर जा रहे हैं, फिर भी आप शिकायत कर रहे हैं, फिर भी आप नाशुक्राना अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनसे बचें, इनसे अपनी ज़बान को परहेज़ करें। ठीक है, अल्लाह ने जो माल दिया है उसको खर्च करना सीखें। जितना खर्च करेंगे माल उतना ही बढ़ेगा, जितनी आपके अंदर सखावत पैदा होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतनी ही बरकत आपके माल के अंदर पैदा करेगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमेशा फ़राख दिली और देने वाला और हमेशा सखावत के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। आपका अपना शाह आलम निज़ामी। अस्सलामु अलैकुम।